गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के बारे में बात करेंगे। मतलब ये जो बर्नौलीज थ्योरम है इसका एप्लीकेशन आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। सबसे पहला एप्लीकेशन है लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। तो सबसे पहले तो देखेंगे दोस्तों कि एरोप्लेन जो है हवा में उड़ता कैसे, उसके पीछे दोस्तों बर्नौलीज थ्योरम है। ठीक है, कैसे इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो सपोज दोस्तों एक एरोप्लेन है, कोई भी एक एरोप्लेन एज्यूम करिए। देखिए ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, ओके, ये कोई भी एक एरोप्लेन है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो एरोप्लेन है इसको बोलते हैं विंग्स, और ये विंग्स के नीचे इसके इंजन लगाए हुए होते हैं। ठीक है, ये इंजन होते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एरोप्लेन आगे कैसे जाता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, ये जो इंजन है, ये इंजन क्या करता है, यहाँ पे फ्यूल जो है वो बर्न होता है, और यहाँ से क्या होता है, जो गैसेस है, ये इंजन क्या करेगा, यहाँ से जो गैसेस है उनको बाहर फेंकेगा। ठीक है, ये गैसेस यहाँ से बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों ये इंजन इस गैस पर एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये गैस भी क्या करेगा इंजन के ऊपर, मतलब ये एरोप्लेन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये एरोप्लेन आगे की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे जो बलून होता है, अगर बलून आपने क्या किया, इसको आपने फुला दिया ऐसे, ठीक है, और आपने यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो बलून की ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, एयर को बाहर पुश करेगी, और क्योंकि ये मेम्ब्रेन एयर को बाहर पुश करेगी तो एयर भी क्या करेगी, इसको आगे इधर इस डायरेक्शन में पुश करेगी, तो ये जो बलून है आगे की तरफ जाता है ना। ठीक है, ओके, तो इसी तरीके से दोस्तों ये इंजन जो है अगर एयर को बाहर पुश करता है इधर, तो वो एयर भी ये इंजन को इधर पुश करेगी। ठीक है, मतलब एरोप्लेन को इधर पुश करेगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये जो एरोप्लेन है वो आगे की तरफ जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ये नीचे क्यों नहीं गिरता। नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी ये नीचे नहीं गिरता। तो इसके पीछे जो है वो क्या है दोस्तों, कि ये जो विंग्स है ना, ये विंग्स का शेप उसके पीछे का रीजन है। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो विंग्स है, देखिए ये विंग्स, उसको अगर आप इधर से देखोगे या फिर आप यहाँ से इसको कट करोगे विंग्स को, तो इसका जो शेप होता है ना ये विंग्स का, ये शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का शेप होता है। ओके, मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो शेप है आपको विंग का, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ओके, अब होता क्या है, जब दोस्तों एरोप्लेन आगे की तरफ जाता है तो यहाँ से जो एयर आने वाली है, ये एयर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक ऊपर से, ये विंग के ऊपर से, और एक नीचे से। ठीक है, ओके, तो यहाँ से जो एयर आएगी ये डिवाइड हो जाएगी, एक ऊपर की तरफ से जाएगी, ठीक है, और कुछ पार्ट उसका नीचे की तरफ से ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये जो विंग है दोस्तों, ये विंग का डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है कि ऊपर से जाने वाली जो एयर है उसकी स्पीड बहुत ही बढ़ जाती है। ठीक है, ये ऊपर से जाने वाली जो एयर है इसकी स्पीड बढ़ जाती है, और नीचे से जाने वाली एयर की स्पीड के ऊपर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब ऊपर के जो एयर है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रेशर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस होगा। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ का प्रेशर रिड्यूस होगा तो यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, रीजन क्रिएट होता है, और यहाँ पर एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। अगर यहाँ का प्रेशर रिड्यूस होगा तो ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, और यही फोर्स दोस्तों क्या करेगा, ये जो विंग्स है ये विंग्स को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और विंग्स के साथ साथ दोस्तों ये एरोप्लेन को भी ऊपर उठाएगा। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से दोस्तों जो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसके वजह से जो एरोप्लेन है वो नीचे नहीं गिरता। ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है उसको। ठीक है, और आगे जाने के लिए आगे कैसे जा रहा है वो, ये जो इंजन है, ये इंजन पीछे की तरफ एयर को फेंक रहे हैं, इसके वजह से वो आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको समझनी चाहिए एरोप्लेन के बारे में। ठीक है, तो ये तो दोस्तों पहला एप्लीकेशन हुआ बर्नौलीज थ्योरम का। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे एप्लीकेशन के बारे में। तो दूसरा एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम का क्या है, देखिए, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी विंड्स। ठीक है, मतलब तूफान में जो दोस्तों हवा बहती है वो उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है ना। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो घर का रूफ है ये ऊपर उड़ के जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम छुपा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कैसे, देखिए, जब तूफान नहीं चल रहा होता है तो अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और बाहर का प्रेशर भी क्या होता है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों स्टॉर्मी विंड्स, मतलब तूफान जो है ना, तूफान जब चालू होता है, मतलब जब यहाँ पर एयर जो फ्लो करेगी, ये जो एयर है बहुत ही हाई स्पीड एयर होती है ना। ठीक है, तो ये हाई स्पीड एयर जब यहाँ पर रूफ के ऊपर से ऐसे फ्लो करती है ना, ठीक है, तो क्योंकि हाई स्पीड एयर है दोस्तों, ये हाई स्पीड की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर दोस्तों प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, कि यहाँ का जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर रीजन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर यहाँ पर रीजन क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा, और यही फोर्स दोस्तों यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इस छत को उड़ाने के लिए। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे एप्लीकेशन के बारे में।
दोस्तों ये बर्नौलीज थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन है, वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर। ये एटोमाइजर क्या होता है दोस्तों? ये एटोमाइजर एक ऐसा डिवाइस होता है जो लिक्विड को स्प्रे करने के काम आता है। मतलब आपके पास अगर कोई भी लिक्विड है और उसको आपको स्प्रे करना है तो आपको एटोमाइजर का यूज करना होगा, ठीक है। जैसे कि स्प्रे पेंटिंग में आप स्प्रे करते हो ना, परफ्यूम वगैरह जो होता है उसके अंदर आप स्प्रे करते हो, ठीक है। इंजन के अंदर भी दोस्तों जो फ्यूल होता है उसको स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये एटोमाइजर का यूज किया जाता है। तो ये एटोमाइजर का जो वर्किंग है इसके पीछे भी दोस्तों एक बर्नौलीज थ्योरम छुपा हुआ है। कैसे, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये एटोमाइजर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। यहाँ पर होता है दोस्तों एक सिलेंडर, और सिलेंडर का देखिए यहाँ का जो एरिया होता है ये बड़ा होता है, ठीक है। ये एरिया देखिए बड़ा है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एंड में जो एरिया होता है बहुत ही छोटा एरिया होता है, ठीक है। इसके अंदर होती है एयर और ये होता है पिस्टन। जब आप इसको इधर पुश करोगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो है एयर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो एरिया है वो एरिया बड़ा है, तो यहाँ का एरिया जो A1 है ये अगर बड़ा है तो यहाँ की जो स्पीड होगी एयर की वो क्या होगी दोस्तों, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ की, कम होगी ना, ठीक है। अब जैसे जैसे ये एयर आगे जाएगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए एरिया बहुत ही छोटा हो गया है। ये एरिया जो है बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। तो एरिया छोटा होने की वजह से दोस्तों कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर आप यहाँ पर यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो स्पीड है एयर की वो बहुत ही बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ की जो स्पीड है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। यहाँ से एयर जो है वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से बाहर आएगी, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि स्पीड भी बढ़ गई है यहाँ पे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में हमें पता है अगर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पे जो है प्रेशर रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा और ये जो लिक्विड है वो हाई प्रेशर पे होगा, ठीक है। ओके, तो क्या होगा दोस्तों, लिक्विड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो है यहाँ से लिक्विड जो है ऊपर चलेगा यहाँ पर, ठीक है। और जब ये एयर बाहर जाएगी तो वो लिक्विड को बाहर लेकर जाएगी हाई वेलोसिटी से, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक स्प्रे, ठीक है। आपको यहाँ पर एक स्प्रे देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, परफ्यूम जो होता है उसके अंदर ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है एटोमाइजर का, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों इंजन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए आपको स्प्रे पेंटिंग में ये देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो एटोमाइजर है ये बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बर्नौलीज थ्योरम के 3 एप्लीकेशंस के बारे में हमने बात की, और 2 एप्लीकेशंस है दोस्तों जिसके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए।